इसराइल ने पहले हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को निपटा दिया और अब उनके उत्तराधिकारी याह्या सिनवार को भी राफा में ढेर कर दिया। याह्या सिनवार के मौत के बाद इसराइल इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला नसरल्ला के मौत के बाद घायल शेर की तरह इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। हिजबुल्ला ने युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल के भीतर कई बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। और इसी कड़ी में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। दरअसल इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार लेबनान के बॉर्डर इलाके में एक गांव के भीतर एक बिल्डिंग पर आईडीएफ के जेट्स ने कई बार हमले किए थे और उसके बाद छानबीन करने के लिए जब इजरायली सैनिक बिल्डिंग पर घुसे तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पहले से ही हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे, लेकिन वो किसी तरह बिल्डिंग के छत पर वो पहुंच गए और वहां से उन्होंने आईडीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एक कमांडर सहित 5 अधिकारी की मारे जाने का खबर है और बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 9 गंभीर रूप से घायल है। इसी बीच खबरें ये भी है हिजबुल्लाह की सबसे इलीड राडवन फोर्स ने जंग के मैदान में एंट्री कर ली है, जिससे युद्ध और भी भीषण होने की आशंका जताई जाती है। आपको बता दें, जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ये हमला किया तो उस वक्त रफा के अल रायान इलाके में अल कासिम ब्रिगेड ने भी आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। अल कासिम ने यहाँ पर इजरायली सेना के रास्ते में बारूद बिछाकर उसे उड़ा दिया। अल कासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है दूर आईडीएफ के कई सैनिक पैदल चल रहे हैं और उनके आसपास काफी मलबा रहता है। और इसी बीच हमास का एक लड़ाका आईडीएफ के पोजीशन को चिन्हित करता हुआ दिखता है और फिर ये लड़ाका आईडीएफ के जवानों को टारगेट पर लेता है और उसके कुछ ही सेकंड बाद जमीन के नीचे से जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। उसके बाद आईडीएफ के जवान वहां से भागने लगते हैं और इस हमले के बाद अल कासिम ने पश्चिमी जबालिया कैंप के अल फलूजा इलाके में आईडीएफ की 2 बख्तरबंद गाड़ियां पर अल यासीन 105 कूड़े दागे। अल कासिम का कहना है कि उसने जबालिया कैंप में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। यहाँ पर अल कासिम के लड़ाकों ने इजरायली सैनिक के ऊपर टीबीजी गोलों से हमला किया। अल कासिम का दावा है कि उसने इजरायली सैनिक पर बेहद ही करीब से हमला किया है। आपको बता दें कि अल कासिम के हमले के बाद लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी मोर्चा संभाल रखा था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।